ये है ना CBT 2 का। तो भाई ये CBT 2 का चंडीगढ़ जोन से पूजा का जो है स्कोर है दोस्तों 74.91526। ठीक है, ये जो है अपना स्कोर रहा है। और ये फाइनली जो है दोस्तों ये अपने साइको का है जी, ये साइको का स्कोर कार्ड है। ठीक है सर, साइको में ना ऐसे होता है कि आपको टेस्ट होते हैं, उन सब में क्वालिफाई करना है। आपने सब में क्वालिफाई किया हुआ है ना, ऑब्वियस सी बात है यार। ओवरऑल आपका कितना बना फाइनल? ऐसे नहीं आया सर, ये फाइनल यही था, ये आया उसका हाँ। साइको ओनली क्वालिफाइंग था। ठीक है। लेकिन इसके 70% और साइको के 30% दोनों मिला के फिर मेरिट गई है। ओके ओके, तो वो आपको अपनी वो वाला स्कोर कार्ड नहीं दिया आपने, फाइनल दे दिया कि ये लो भाई साहब हो गया है, अब ये देख लेना, ये फाइनल ये बन गए हैं स्टेशन मास्टर। हाँ चलो वो तो ठीक है। अब जो बच्चे मेनली आपसे जानना, फाइनल तो ये हाँ ये साइको वाला ही है। ठीक है, ये नहीं साइको वाला, पीछे वाला। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे भी आपसे ये पूछना चाहेंगे, ठीक है, कि आपने देखिए गाइडेंस नहीं था, सब कुछ पढ़ा, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इतना तो आपको पता लग गया होगा कि क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। इतने एग्जाम्स दिए, उसके बाद फाइनली क्वालिफाई हुए, तो आपको इतना तो पता होगा कि यार इतना मैं इतना पढ़ रही थी और मुझे पढ़ना शायद इतना ही था। हाँ, अब आपको इतना पता लग गया कि सेलेक्टेड चीज़ें यही हैं, यही आती हैं, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि रीजनिंग, ये चलो मैं रीजनिंग को ले लेता हूँ। रीजनिंग मैंने सिर्फ आपसे पढ़ा है। तो जैसे रीजनिंग में तो आपका कितना स्कोर था रीजनिंग में प्री में? फुल पूरा एक क्वेश्चन कम आया था, करंट 29। हाँ। क्या बात है, 30 में से 29 क्वेश्चंस भाई साहब, बिल्कुल सही। मैथ्स में? हाँ ठीक है, ओके। सर, रीजनिंग का ऐसे ही चल रहा है, रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन हो गए अब तक। अरे बहुत बढ़िया है, दिख भी रहा है यार आपके ठीक है, पूरे मार्क्स अगर आप उसमें से उठा लाए हो तो। जीके का थोड़ा पोर्शन वीक है, पहले पढ़ा नहीं, ये भी रूमर्स था जीके मत पढ़ो, आता तो कुछ है नहीं उसमें से, कहीं से भी आ जाता है। अब पढ़ी तब हुए, लेकिन अब इतनी नहीं हो पाई ना जितनी मैथ्स रीजनिंग हो चुकी है। तो बच्चों को एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं एक बार। अब फिलहाल अगर आप एक बच्चे को समझाना चाहोगे कि जो गलतियां आपने की वो स्टूडेंट ना करें, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एक चीज पे फोकस रखें। मॉक वीडियोस के बीच में बता देते हैं, आप उनको ध्यान से सुनो, फॉलो करो तो होता है। अब एक बार होता है ना सर, पहले एग्जाम से निकलते थे सर, बैक टू बैक इतने निकले ना, 25 हो गए। जैसे आज मैं अपनी बात करूँ, मुझे 7-8 साल हो गए रीजनिंग पढ़ाते हुए। तो अब कोई बच्चा स्टार्टिंग से सोचे कि नहीं यार मेरे को तो ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो ऐसा तो है भी नहीं। अब मैं उनको भी बताता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। और कंसेप्ट वास्तव में देखा जाए तो फिक्स होते हैं, अगर उनकी अच्छे से रिवीजन कर लो। रीजनिंग के अंदर तो स्पीड बढ़ानी है, सीधी सी बात है, एट अ टाइम वाली बात है। आपको भी नहीं पता कि ये पता नहीं एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। हो सकता है अपने आप बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपने एक ही टॉपिक के 500 क्वेश्चन किए हों, पर जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन रहा हो। तो ईगो लेके भी नहीं जाना है भाई, है ना, ईगो लेके भी नहीं बैठ जाना है कि नहीं यार मैंने तो ये इतनी बार किया था ये क्वेश्चन, ये बना कैसे नहीं मैं तो इसको पहले करूंगा। तो ये जो अप्रोच होती है ना, ये कब आती है? ये आप मॉक टेस्ट से आती है। किससे पढ़ी भाई? साहिल सर से, एक अनूप सर केडी में पढ़ाते थे, अभी उन्होंने छोड़ दिया। पवन राव सर से, सबसे बड़ी मैथ्स 3-4 जगहों से। ठीक है, और रीजनिंग सिर्फ आपसे? रीजनिंग सिर्फ आपसे चलिए, और इसके अलावा जीके जीएस की प्रिपरेशन? कुमार गौरव सर की करंटली है, एक सर क्रेजी जीके ट्रिक के नाम से चैनल है जीके का, अभी वो करंट नहीं डाले, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट से, मतलब याद होता है ट्रिक से याद कराई है जीके, पर थोड़ा वीक है मेरा। पर मैं करने लगी अभी अच्छे से, पहले पढ़ा नहीं ना, इसलिए थोड़ा मैथ्स रीजनिंग के अकॉर्डिंग वीक रह गया। साइंस वगैरह अच्छा है, वो भी पढ़ लिया था। साइंस का जैसे काफी सारे बच्चों ने कहा था कि एनटीपीसी में साइंस काफी टफ आई है ना, आपको भी लगा ऐसा साइंस टफ थी? सर पढ़ा तो नहीं लगा, नहीं पढ़ते तो। एनसीईआरटी वगैरह फुली फॉलो किया हुआ था? नहीं, ज्यादा नहीं करा, ऑनलाइन वीडियोस देखी, लूसेंट पढ़ी, एक सर बुक आती है घटना चक्र। हाँ, घटना चक्र काफी आती है सर, क्योंकि ना उसमें ना आए हुए क्वेश्चन है, तो वो करने में ज्यादा फायदा था, कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ता है उस बुक से। और सर एक ना रुक्मणी की आई थी वॉल्यूम 3, राइट, उसमें क्या था, जो एनटीपीसी के प्री के 85 शिफ्ट हुई थी, सबके वो थे क्वेश्चंस आए होते, वो करके गई थी अच्छे से। तो जैसे अपकमिंग अभी वैकेंसी आने वाली है रेलवे की में, एएलपी की आने वाली है, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, तो इन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब फोकस्ड होके, अगर साइंस जीके के लिए मैं बात करूं तो क्या करें जिससे एक बार में अच्छे से अभी से लग जाओ, एक बुक को बार बार पढ़ो, वो अपने आप याद हो जाएगा। हम कहते हैं ना एग्जाम में, यार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, हम तो पढ़ा था। हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, हमने याद कम बार किया, इसलिए हो रहा है। आप बार बार पढ़ो। मेरे एक सर थे, वो कहते थे एक बुक को 5 बार पढ़ लो, 5 बुक को मत पढ़ो। बिल्कुल, 5 अलग अलग बुक को पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 5 बार पढ़ लो। और जीके से बहुत सारे लोग डरते हैं, मैंने देखा। तो आपको भी डर लगता था जीके से? सर डर नहीं, या इंटरेस्ट नहीं बन पाता था कोई ऐसा? सिखाया ही था कि पढ़ना ही नहीं है, उस पता नहीं आता कहाँ से है। जीके तो कोई इतना पढ़ लो उतना कम है, मैथ्स रीजनिंग करो, उन्हीं में नंबर आते हैं। तो इस चक्कर में थोड़ी वीक रहेगी, इसलिए कट ऑफ से थोड़ा कम आने लग गए। फिर से जब जीके करी तो पढ़ा, समझ आया सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मैथ्स रीजनिंग आप करोगे ना स्ट्रॉन्ग, उसमें से फुल आ जाएंगे। जीके हो सकता है फुल नहीं आए,
25 में से 15 ही आए, 15 भी बहुत है, लेकिन आप मैथ्स रीजनिंग में फुल ले सकते हो। अगर आप उनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपकी कमी है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और आप स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना ही है, वहाँ से तो सारे नंबर बटोरने ही है। पर साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि क्या आया हुआ है, ये भी देखना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या आया हुआ है, कौन सी चीज़ों को कितना और किस तरीके से देखना है। जैसे बहुत सारे लोग सिलेबस को देखते हैं कि यार सर एनटीपीसी में तो क्लॉक कैलेंडर था ही नहीं, क्यों आ गया फिर, है ना। तो अब वो गया जमाना यार, जब हम ये देखते थे कि यार ये सिलेबस से रिलेटेड था। आज के टाइम पे कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सीधी सी बात बताऊं आपको सबसे सिलेबस तो रखना है कि भाई ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, पर एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी देखने चाहिए ताकि उससे पता क्या लगे। है, जमाना ना चेंज हो गया। पहले फॉर्म 200 वैकेंसी है, 50 फॉर्म भरते थे, कट ऑफ कम जाती थी तो कैसे भी हो जाता था। अब सर एक के पीछे 1000 है, एक के पीछे 1000। पढ़ोगे आपको मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे दूसरा ले जाएगा, सोते रह तो जाओगे। आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था जिसने आपको इतनी प्रेरणा दी कि नहीं यार लगना ही है। अब मतलब ये मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन से आता है। एक तो अपन वीडियोस देखते हैं थोड़ी देर के, मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ दिन काम करते हैं। मेरे घर से मेरी सिस्टर एक्चुअली वो गवर्नमेंट जॉब जब लगी ना तो काफ़ी चेंजेस आए। मतलब उनसे दुनिया के बात करने का तरीका चेंज हुआ, दुनिया उनको ना बहुत इज्जत देने लग गई, उनको फाइनेंशियली वो वीक नहीं हुई, उन्होंने हमको अच्छे से रखा। तो मेरे को ये था इनकी तरह बनना है, इनकी तरह। सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि यार बहन थी, बहन बनी, वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुई, सब अपने दम पे किया, ठीक है। और जब इन हैंड सैलरी मिलती है ना मंथ की, तो भाई साहब उसकी तो खुशी है अलग। और वो जैसे हमें हर मंथ मार्केट ले जाना, जो लेना ले लो। उसके बाद 4200 पे ग्रेड पे तो आप मतलब सेलेक्ट हो ही चुके हो, तो भाई साहब उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। लगभग 65 के तो मिलने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। और आगे तो आप काफ़ी ईश्वर करे बढ़ेंगे तो काफ़ी जिम मतलब जनरल मैनेजर तक जाओगे ना आई थिंक। अभी पहला प्रमोशन तो एसएस होगा। अच्छा, इसका चंडीगढ़ जोन का जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होता है? चंदोसी बताया है, वाराणसी से 1 घंटा लगता है। चंदोसी, ओके, उस जगह पर मतलब ट्रेनिंग वगैरह होगी। अभी जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आजकल में कभी भी आ सकता है। तो अगर चेंज भी कर देते हैं कई बार, अभी तक तो करा नहीं, लेकिन 2-4 बच्चों का हो जाता है, तो कर दिया तो कहीं और आएगा। तो यार गर्ल, पहली बात तो मैं कि गर्ल के साथ अपने आप में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही सुना कि जो सीजीएल की टॉपर है वो भी गर्ल है, और हमारे सामने पूजा भी आई हैं, ठीक है, स्टेशन मास्टर बन के। तो जब आप मेडिकल या डीवी वगैरह देने गए होंगे तो उस समय गर्ल्स थी साथ में? 6 थी, उनमें से 4 6 ही थी। 81 बच्चे थे, उनमें से 6 गर्ल्स थी, 2 रह गई मेडिकल में, बाकी हम 4 का हो गया। तो कुल मिला के 4 गर्ल्स उस लेवल को टच किया, कहने का मतलब ये है। तो आप पता है लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हो, बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनने वाले हो, जिनके पास शायद काफ़ी सारा बर्डन होगा, स्ट्रेस होगा, शायद बहुत सौ की तो शादी भी हो गई होगी, है ना, हाउस वाइफ भी होंगी वो, लेकिन फिर भी एक मन में कहीं ना कहीं होगा कि यार बूस्ट नहीं मिल पा रहा, किक नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो आपने इतनी सारी असफलता का पहले तो चखा, फिर सफलता हुई, अब फाइनल वाली। वो जो मैं बात कहता हूँ ना दोस्तों कि दुनिया में 95% जो सफल लोग हैं ना वो वही हैं जो कभी ना कभी असफल हुए थे। तो असफलता हमें अपनी गलतियां बताती है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी। क्या सर एक एग्ज़ाम मेरा था, मैंने दिया था, चंडीगढ़ का कोई कॉलेज था, उसमें मैं 1 मंथ की करंट नहीं पढ़ के गई, और मेरा एक करंट का क्वेश्चन रह के वो मेरा 0.25 से रह गया था। तब मेरे को समझ आया पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, एक एक नंबर कीमती है, ठीक है। अब जैसे पूजा ने बताया कि वो कुछ ही चंद मार्क्स से रह गई, 0.25 से रह गई, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि आप ये मत सोचो कि नहीं यार ये नहीं पढ़ूंगा तो चलो काम हो जाएगा। पढ़ना अपने को सब है, लेकिन ये भी माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ें और कौन सा सेक्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होंगी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सेकंड इनिंग के लिए। एक बात और बोलनी थी सर, मेरी मम्मा ने भी फुल सपोर्ट किया है। मतलब जैसे मेरी जो मम्मा की थिंकिंग थी ना, वो ऐसे नहीं है कि जैसे बेटे को ही पढ़ाना है, बेटी को नहीं। वो उन लोगों ने दोनों को बराबर रख के ना, दोनों से बराबर काम भी कराया घर का, दोनों को बाहर की चीज़ें भी सिखाई, और दोनों को ये भी सिखाया है कि लड़के को जॉब नहीं लगना, तुमको भी लगना है। और इसी के दम पर यार आप पूरे भाई बहन आपसे बड़े जितने भी वो सब भी गवर्नमेंट जॉब लग गए, आप भी लग गए। और छोटा वाले का क्या है? चल रही है अभी, चलो वो भी लग जाएगा, ऑल दी वेरी बेस्ट उसको भी। और चलिए, थैंक यू सो मच आपका, आप आए, मिले, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे भी काफ़ी चीज़ें जो हैं मिली, सुनने को भी मिली। एटलीस्ट कम से कम बॉयज़ तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, पर स्टूडियो में फिजिकली जो गर्ल है वो पहली बार आई हैं, तो
काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादातर सर गर्ल्स वही आएंगे जिनका फैमिली सपोर्ट होगा। बिल्कुल यार, मेरे पास फुल था, मैं पहुंच गई। फैमिली सपोर्ट नहीं होता सर, नहीं पहुंच पाती। फैमिली सपोर्ट यार आज के टाइम पे मैं ज़माना बदल रहा है, वैसे कि सपोर्ट सबको मिल रहा है, लेकिन जो वही जो रूरल एरियाज से हैं मतलब उन्हीं के पास नहीं है। बाकी जो अपन सिटीज़ वगैरह में रह रहे हैं तो उनको तो खैर मुझे मिला, मुझे मेरा पता था, बहुत मिला। चलिए अच्छा है यार, और सबको मिलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक जो है माता पिता से यही अनुरोध है कि अगर जिस नज़रिए से आप एक लड़के को देखते हो उसी नज़रिए से लड़की को भी देखो, और उसको भी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, तो वो भी उस काबिल बन सकती है और उस मुकाम को हासिल कर सकती है, ठीक है, जो एक लड़का कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल, आप मौका तो दो बेटियों को, खूब नाम रोशन करेंगी। कर दिया भाई, नाम रोशन कर दिया। चलिए, आपको और भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर सीजीएल आपका टारगेट है तो सीजीएल है ना, तो 37,000 वैकेंसियां हैं, तो इस बार मतलब इस बार तो नहीं छोड़ू सर, सीजीएल क्रैक करके आना है फिर से, है ना? सर पोस्ट भी अच्छी चाहिए, रैंक लानी है। बिल्कुल, रैंक लानी है, उसके लिए पढ़ना। ऑल दी वेरी बेस्ट।